Good morning students, I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of 2nd class from MLP International School Rajpura. Students, we have revised our 10 conversation sentences in previous class. Students, those not attend our previous conversation classes, so attend these once, because in these classes we revise our conversation sentences. So let's start. First of all, mention your date, then your heading. Translate the following sentences into English. We start from 11th number. Our 11th sentence is कृपया आप यहाँ बैठिए. कृपया आप यहाँ बैठिए. Please you sit here. Please you sit here. Please, please. Yousit, sit. Here. Please you sit here. कृपया आप यहाँ बैठिए. Please you sit here. Next is हार मत मानो. Never give up. Never give up. हार मत मानो. Never give up. Never, never. Give, up. Never give up. हार मत मानो. Never give up. 13th is मेरे साथ चलो. Come with me. जब आपकी मदर या फादर, कोई पेरेंट्स आपको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे साथ चलो. Come with me. COME come. WITH with. me. Come with me. मेरे साथ चलो. Come with me. COME come. WITH with. me. 14th is मुझे भूख लगी है. मुझे भूख लगी है. I am hungry. I am hungry. IAMMHUNGRY hungry. I am hungry. जब आपको भूख लगती है, आप अपनी मदर को बताते हो कि मुझे भूख लगी है, तो आप अपनी मदर को क्या बोलते हो? I am hungry. 15th is आज हमारी छुट्टी है. Today is our holiday. Today is our holiday. TODAY today. IS is OUR our. HOLIDAY holiday. Today is our holiday. आज की इंग्लिश क्या होगी? Today. और छुट्टी की इंग्लिश क्या होगी? Holiday. आज हमारी छुट्टी है. Today is our holiday. Students, let's revise again. कृपया आप यहाँ बैठिए. Please you sit here. हार मत मानो. Never give up. मेरे साथ चलो. Come with me. मुझे भूख लगी है. I am hungry. आज हमारी छुट्टी है. Today is our holiday. Students, we revise our total 15 conversation sentences, and today we revise 11 to 15. Write them in your conversation notebook neat and cleanly. Also learn them. I hope you understand our daily uses conversation sentences. Thank you, students. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today is our topic is chapter number 1st. चैप्टर नंबर 1st का हमारा रिवीजन चल रहा है 2nd क्लास में. स्टे हेल्दी. चैप्टर का नाम क्या है? स्टे हेल्दी. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स. Dear students, in our previous video we completely revised this chapter exercise. I hope you also learn. आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज फूड यूजफुल फॉर अस. भोजन जो है हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कैसे फायदेमंद है. आंसर है, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. भोजन जो है वो हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है. इट कीप अस हेल्दी, के हमें स्वस्थ बनाता है.
क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी हेल्दी। किस प्रकार से हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी बाय फॉलोइंग सम गुड हैबिट्स सच एज। क्या है, हम हमारी जो बॉडी है उसको किस स्वस्थ रख सकते हैं कुछ हैबिट्स को फॉलो करके। वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी बाय फॉलोइंग सम गुड हैबिट्स। हम सच एज हम जो अपनी बॉडी है उसको हेल्दी रख सकते हैं कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करके। कौन कौन सी है। फर्स्ट है एक्सरसाइज, EXERCISE। बेटा आपको जो इसकी स्पेलिंग है वो कम्प्लीटली लर्न करनी है। EXERCISE एक्सरसाइज। ईटिंग हेल्दी डाइट, EATING ईटिंग, HEALTHY हेल्दी डाइट, DIET। थर्ड है रेस्ट, REST। फोर्थ है क्लीनलीनेस, CLEANLINESS क्लीनलीनेस। क्या है, कुछ जो अच्छी आदतें हैं उनको फॉलो करके हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करके, ईटिंग हेल्दी डाइट, रेस्ट, क्लीनलीनेस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द वेरियस वेज टू कीप आवर बॉडी क्लीन। क्या है जो अलग अलग तरीके जिससे हम अपनी बॉडी को साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, वी शुड टेक बाथ डेली, हमें डेली स्नान करना चाहिए। वी शुड कीप आवर नेल्स शॉर्ट, हमें जो नेल्स है हमारे उनको शॉर्ट रखना चाहिए। फर्स्ट क्या है, वी शुड टेक बाथ डेली, हमें डेली स्नान करना चाहिए। वी शुड कीप आवर नेल्स शॉर्ट, हमें अपने नेल्स जो हैं वो छोटे रखने चाहिए। नेक्स्ट है हाउ डज रेस्ट एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प अस टू कीप हेल्दी। किस प्रकार से जो रेस्ट और रेगुलर एक्सरसाइज है वो हमें हेल्दी रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रेस्ट हेडिंग डालेंगे। रेस्ट मेक्स आवर बॉडी एंड ब्रेन फ्रेश। रेस्ट जो है वो हमारे बॉडी को और मस्तिष्क को फ्रेश बनाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज हेडिंग डालेंगे। डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। डेली एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती है। एक बार इन क्वेश्चंस को हम फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ इज फूड यूजफुल फॉर अस। भोजन जो है वो हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है, कैसे यूजफुल है। आंसर है फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन जो है वो हम काम करने के लिए और खेलने की एनर्जी प्रदान करता है। इट कीप अस हेल्दी, वो हमें स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी हेल्दी। किस प्रकार से हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी बाय फॉलोइंग सम गुड हैबिट्स। हम हमारे बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं कुछ गुड अच्छी आदतें फॉलो करके। फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज। सेकंड है ईटिंग हेल्दी डाइट। थर्ड है रेस्ट। फोर्थ क्या है, क्लीनलीनेस। We can keep our body healthy by following some good exercise। हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करके, सच एज कौन कौन सी हैं, एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी डाइट, रेस्ट और क्लीनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द वेरियस वे टू कीप आवर बॉडी क्लीन। अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। फर्स्ट है वी शुड टेक बाथ डेली, हमें डेली स्नान करना चाहिए। वी शुड कीप आवर नेल्स शॉर्ट, हमें अपने नेल्स को शॉर्ट रखना चाहिए, छोटे कर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज रेस्ट एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प अस टू कीप हेल्दी। किस प्रकार से रेस्ट और रेगुलर एक्सरसाइज है जो हमें हेल्दी रख सकती है। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे रेस्ट, REST। रेस्ट मेक्स आवर बॉडी एंड ब्रेन फ्रेश। रेस्ट जो है, आराम जो है वो हमारी बॉडी और ब्रेन को फ्रेश बनाती है, स्वस्थ बनाती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। व्यायाम करने से, डेली व्यायाम करने से हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती है। एक्सरसाइज क्या है, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। डेली एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती है। So dear students, I hope you understand in these questions. You also learn completely this chapter for essay 1 exam. So thank you beta. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल कक्षा दूसरी में मैंने पार्ट 3 मम्मी की सलाह आपको पढ़ाया था, उसका अभ्यास कार्य मैंने करा दिए थे। कुछ प्रश्न और शब्दार्थ बच गए थे, वो मैं आज करा रही हूँ आपको।
तो पहले हम क्या करेंगे, शब्दार्थ। खोजना, ढूंढना, स्कूल, विद्यालय, आश्चर्य, हैरानी, प्यारा, स्नेह, मुसीबत, कष्ट या परेशानी, पेपर, प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर होगा, हमें अपनी सभी चीज़ें एक निश्चित स्थान पर रखनी चाहिए। क्या सीख मिलती है? हमें अपनी सभी चीज़ें एक निश्चित स्थान पर रखनी चाहिए। आगे है, पापा ने परी को कैसे समझाया? पापा ने परी को कैसे समझाया नहीं है, ये यहाँ आएगा क्या समझाया। तो क्या समझाया था बच्चों पापा ने परी को समझाया कि अपने जूते रखने की एक जगह बना लो। क्या समझाया था पापा ने? कि अपने जूते रखने की एक जगह बना लो। अगला प्रश्न है, परी क्यों परेशान थी? क्योंकि उसके जूते नहीं मिल रहे थे। क्या उत्तर होगा? क्योंकि उसके जूते नहीं मिल रहे थे। आगे है, अगले दिन स्कूल से आकर परी ने क्या किया? क्या उत्तर होगा इसका? अगले दिन स्कूल से आकर परी ने अपना सारा सामान सही जगह पर रखा। एक बार फिर से देख लो, अगले दिन स्कूल से आकर परी ने अपना सारा सामान सही जगह पर रखा। आगे है, पापा ने परी को कैसे समझाया? इसका उत्तर होगा, पापा ने परी को प्यार से समझाया। ठीक है, कैसे समझाया? प्यार से। अगला प्रश्न है, परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? इसका उत्तर होगा, परी ने कहा, आज जूते न मिलते तो क्या होता? आज तो मेरा हिंदी का पेपर था। एक बार फिर से देखिए, खोजना, ढूंढना, स्कूल, विद्यालय, आश्चर्य, हैरानी, प्यारा, स्नेह, मुसीबत, कष्ट या परेशानी, पेपर, प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर 1, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर होगा, क्या सीख मिलती है? हमें अपनी सभी चीज़ें एक निश्चित स्थान पर रखनी चाहिए। ठीक है, पापा ने परी को क्या समझाया? पापा ने परी को समझाया कि अपने जूते रखने की एक जगह बना लो। आगे, परी क्यों परेशान थी? इसका उत्तर होगा, क्योंकि उसके जूते नहीं मिल रहे थे। अगला प्रश्न है, अगले दिन स्कूल से आकर परी ने क्या किया? इसका उत्तर क्या होगा? अगले दिन स्कूल से आकर परी ने अपना सारा सामान सही जगह पर रखा। अगला प्रश्न है, पापा ने परी को कैसे समझाया? इसका उत्तर क्या होगा? पापा ने परी को प्यार से समझाया। आगे है, परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? इसका उत्तर होगा, परी ने कहा, आज जूते न मिलते तो क्या होता? आज तो मेरा हिंदी का पेपर था। तो बच्चों, ये मैंने आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर जो कराए हैं, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इन्हें लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we are revising for our SA1 exam. So today we will revise chapter number 2nd. Name of our lesson is food from plants. जो ईट हम करते हैं, फूड, भोजन, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं ज़्यादातर। एज
we know that humans are also vegetarian, non-vegetarian, but most of the things that we eat are getting from plants. जो ज़्यादातर चीज़ हम खाने में यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है. तो सो प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स. एंड इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सभी फूड्स किस किस कैटेगरी में आते हैं, हर प्लांट्स की कौन कौन सा पार्ट हम ईट करते हैं. ऑल आर रीडिंग इन दिस चैप्टर. और फूड कितने टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. कुछ स्पाइसेस होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, कुकिंग ऑयल्स भी होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, पल्सेस and cereals. These all are obtained from plants. So plants are the main source of food. Question number 1, 2, 3, 4 was done in previous class. Now we start question number 5. Name 2 for ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन सब के लिए हमें क्या देना है? 2 के नाम देने हैं. प्रत्येक के लिए 2 के नाम लिखने हैं. ए इज़ वेजिटेबल. 2 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं. फर्स्ट इज़ आई राइट पोटैटो, POTATO, POTATO, पोटैटो. टोमेटो, TOMATO, टोमेटो. बोथ द स्पेलिंग आर ऑल्सो सेम. POTATO, पोटैटो. टोमेटो, TOMATO, टोमेटो. बी इज़ फ्रूट्स. फ्रूट्स में हमारा क्या आएगा? आप कोई और अदर फ्रूट्स भी लिख सकते हो. आई राइट कीवी एंड एप्पल. KIWI कीवी, KIWI कीवी. APPLE एप्पल, APPLE एप्पल. सी इज़ सीरियल्स. सीरियल्स में क्या राइट करना है? व्हीट, राइस. व्हीट गेहूँ, राइस यानी चावल. WHEAT wheat. RICE rice, RICE rice. D is pulses. pulses के नाम राइट करोगे 2. green gram, GREEN, green gram. BANGALE, bengal gram. एंड ई इज़ स्पाइसेस. 2 स्पाइसेस का नाम आपको लिखना है. बे लीफ. 1 इज़ बे लीफ, BAY बे, LEAF लीफ, बे लीफ. एंड सेकेंड इज़ क्लोव, CLOVE क्लोव, CLOVE क्लोव. क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर ऑल्सो डन. नाउ we doing question number 7th, that is tick the correct option. करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. ए इज़ क्लोव इज़ ए. क्लोव जो है क्या है वो? फर्स्ट इज़ सीरियल्स, सेकेंड पल्सेस, स्पाइसेस या फ्रूट्स. तो क्लोव हमारा किस में आता है? कम्स इन कैटेगरी ऑफ स्पाइसेस. क्लोव्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्पाइसेस. किस में आएगा आपका? स्पाइसेस में आएगा. दैट इज थर्ड वन. टिक ऑन स्पाइस. ऑप्शन थर्ड. बी इज किडनी बीन्स एंड ग्रीन ग्राम आर. किडनी बीन्स और ग्रीन ग्राम किस में आती हैं हमारी? पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, स्पाइसेस हैं या वेजिटेबल्स हैं. तो किडनी बीन्स एंड ग्रीन ग्राम हमारी क्या हैं? पल्सेस हैं. क्या है हमारी? पल्सेस. ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दैट इज पल्सेस. राजमा और जो मूंग दाल है वो हमारी दालों की कैटेगरी में आती है. दैट इज पल्सेस. सी इज पोटैटो एंड ओनियन आर डैश वी ईट. जो पोटैटो और ओनियन हम ईट करते हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट इज स्टेम, रूट्स, लीफ और फ्लावर. तो पोटैटो और ओनियन वो क्या है? किसी प्लांट की स्टेम्स होती हैं. क्या होती हैं? स्टेम्स होती है. टिक ऑन ऑप्शन 1, दैट इज स्टेम्स. क्या है? पोटैटो ओनियन हमारी स्टेम्स हैं जो हम ईट करते हैं. डी इज़ कैरेट एंड रेडिश आर डैश वी ईट. कैरेट और रेडिश क्या है जो हम ईट करते हैं? लीव्स है, फ्लावर्स है, स्टेम्स है या रूट है. तो कैरेट और रेडिश हमारे किस में आते हैं?
रूट्स में आते हैं। कैरेट आर रेडिश आर रूट्स, ये क्या है, रूट्स है किसी भी प्लांट्स की। तो कैरेट रेडिश आर रूट, ऑप्शन 4 इज ट्रू, सो टिक हेयर option number 4 roots. Now next question is a question based on higher order thinking skill, that is HOTS question. HOTS question करने हैं हमें। Question number 8, name 2 foods you eat that are from plants and 2 foods that are not from plants. क्या करना है, 2 नाम लिखने हैं फूड्स के जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं 2, और 2 हमें उन फूड के नाम लिखने हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से नहीं मिलते हैं, यानी उनका सोर्स कोई प्लांट के अलावा कुछ और हो। तो फर्स्ट राइट है यहाँ पे फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स, वो फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, बट हेयर आर रिटन सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं। तो 2 fruits, any 2 of them are written, so I write here fruits, F-R-U-I-T-S, fruits, F-R-U-I-T-s, fruits, C-E-R-E-A-L-S, cereals, C-E-R-E-A-L-S, cereals. एंड सेकेंड इज़ फूड नॉट फ्रॉम प्लांट्स, वो फूड जो हमें प्लांट से नहीं मिलते हैं। तो 1 इज़ मिल्क, MILK मिल्क, एंड सेकेंड इज़ एग, EGG एग, मिल्क एंड एग। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ completed. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट वी ईट व्हेन वी ईट द फॉलोइंग। जब हम इनको ईट करते हैं, जो नीचे दिए हुए हैं, इनको ईट करते हैं, तो हम प्लांट का कौन सा पार्ट ईट कर रहे होते हैं वो राइट करना है आपको। ए इज़ पीस जो मटर होते हैं, मटर के दाने, मटर जब हम ईट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ईट करते हैं प्लांट की सीड ईट करते हैं। क्या ईट करते हैं, सीड, SEED, सीड। एंड बी इज़ CORN, कॉर्न, कॉर्न। कॉर्न क्या होता है, जो मक्का के दाने होते हैं उसको हम कॉर्न कहते हैं। तो वो कॉर्न जब हम ईट करते हैं तो हम प्लांट का कौन सा पार्ट करते हैं, वी ऑल्सो ईट सीड। कॉर्न इज ऑल्सो द सीड ऑफ द प्लांट, SEED, सीड। क्या ईट करते हैं, सीड। पोमीग्रेनेट, C इज पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट जो अनार के दाने जब हम ईट करते हैं तो हम क्या ईट करते हैं, तो पोमीग्रेनेट जो होता है वो उसमें सीड की तरह दाने तो होते हैं, बट दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स। वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रूट, FRUIT। क्या ईट करते हैं हम, फ्रूट ईट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ऑल दिस क्वेश्चंस आर done in your science book and notebook, and learn them also for our essay-1 exams. Thank you and have a nice day. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class 2nd. As you know, we are preparing for essay-1 exams, so today we will revise lesson number 2nd in English reader. Name of our lesson is always be happy. Always be happy means हमेशा खुश रहो। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कैसे हमें और क्यों हमें खुश रहना चाहिए। नाउ वी स्टार्ट। Always be happy. Dear student, as you know, we read this lesson. Now we revise this lesson for essay-1 exam. So I taught you the summary of this lesson. In this lesson, इस lesson में हमको आपको बताया गया है कि हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, और ये हमें फूलों के माध्यम से सिखाया गया है। फूल होते हैं एक गार्डन में बहुत सारे, सनी सनफ्लावर, जो कि
बहुत बड़े गार्डन में रहता है और दूसरे अदर फ्लावर्स भी उस गार्डन में रहते हैं। कोई उससे बहुत सुंदर रहता है, कोई बड़ा होता है, बिगर होता है, कोई ब्राइटर होता है, लेकिन सनी सनफ्लावर को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन वो देखता है कि जो पिंकी रोज़ है वो बहुत सैड था, सैड फेस बनाए हुए था। तो वो उससे क्वेश्चन करता है, वाई आर यू सैड, कि आप सैड क्यों हो। तब वो जवाब देता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत प्यारा हूँ, सभी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है, आई हैव थॉर्न्स, क्या है, मेरे पास थॉर्न्स है, कांटे हैं। आई विश आई डिड नॉट हैव थॉर्न्स, और मेरी कामना थी कि मेरे पास ये थॉर्न्स नहीं होते। फिर वो सनी सनफ्लावर से समझाते हैं कि ये थॉर्न्स जो हैं वो आपको चोट नहीं पहुंचाते, डू नॉट हर्ट यू, दे डू नॉट हर्ट यू। जो थॉर्न्स है वो आपको नहीं पहुंचाते, जो आपको हर्ट करता है उसको ये चोट पहुंचाते हैं। और फिर दूसरे फ्लावर्स आते हैं वहीं, फिर वो उनसे बातचीत करते हैं। उसी जगह येलो मैरीगोल्ड कहता है कि देखो मेरी स्मेल भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। मेरी गार्लैंड्स बना के, यानी फूलों की माला जो है वो बनाकर, और फेस्टिव ओकेज़न पे वियर करते हैं, फेस्टिव ओकेज़न पर पहनते हैं। फिर रेड शू फ्लावर कहता है, हाँ ये बात सही है कि हमें लाइफ में हो सकता है कोई दुख हो, लेकिन हमें खुश रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जैसे सन, एयर, रेन जो है हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन हमारी इतनी अच्छी केयर करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, और क्या चाहिए हमें खुश रखने के लिए। ऑलवेज एंड वी ऑल्सो कीप पीपल हैप्पी, और हम भी तो लोगों को खुश रखते हैं। और जब हम दूसरों को खुश रखते हैं तो पहले हमारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुश रहेंगे तो ही दूसरे हमें देख के खुश होएंगे। अगर हम सैड फेस बनाएंगे तो वो उनका पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी सैड हो जाएंगे। अब पिंकी रोज़ उनकी बातें सुन के सब कुछ समझ जाता है और कहता है कि मैं हमेशा इस बात को याद रखूँगा और हमेशा खुश रखूँगा। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हमारी लाइफ में चाहे कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें उस नेगेटिविटी को छोड़ के हमें पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या है मेरी लाइफ में और मुझे क्यों हैप्पी रहना है, ना कि सैड चीज़ों के बारे में सोच के दुखी होना चाहिए। और अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे रिलेटिव जो हैं, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ये भी सब खुश रहेंगे। अगर हम दुखी हैं तो वो भी दुखी हो जाएंगे। तो हमें अगर दूसरों को खुश रखना है तो फर्स्ट हमें खुद खुश रहना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। एक्सरसाइज ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करेंगे हम। फर्स्ट इज सनी डैश लिव इन ए गार्डन, लिव्ड इन ए गार्डन। सनी जो है वो कहाँ, सनी किसके लिए यूज़ किया गया है, लोटस, सनफ्लावर, लिली या मैरीगोल्ड। तो सनी हमने यूज़ करा था इस चैप्टर में सनफ्लावर के लिए। टिक ऑन ऑप्शन बी, सनफ्लावर। सेकेंड इज सनी सनफ्लावर वॉज ऑलवेज डैश इन हर सेल्फ। सनी सनफ्लावर जो था हमेशा क्या रहता था, प्राउड, सैड, ग्लूमी या हैप्पी। तो सनी सनफ्लावर ऑलवेज हैप्पी रहता था। तो टिक ऑन ऑप्शन डी, हैप्पी। थर्ड इज वन डे डैश रोज वॉज वेरी सैड। तो रोज़ के लिए क्या यूज़ किया गया इस चैप्टर में, चिंकी, मिंकी, पिंकी या रिंकी। तो रोज़ कैसा था, पिंकी था। वन डे पिंकी रोज वॉज सैड। तो टिक ऑन ऑप्शन सी, पिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट से हमें करेक्ट वर्ड चूज करके फिलअप्स कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज देयर वर डैश अदर फ्लावर्स इन द गार्डन। फ्लावर्स में और फ्लावर्स और दूसरे फ्लावर्स भी थे, सॉरी, गार्डन में और दूसरे फ्लावर्स भी थे। तो दूसरे फ्लावर्स कितने थे, फ्यू थे या मेनी थे। तो
गार्डन में फ्लावर्स मेनी थे. क्या थे? मेनी. तो फिल हेयर करोगे मेनी. सेकंड इज दे वियर गार्लैंड वोवन विथ मी ऑन डैश ओकेजन. वो गार्लैंड वियर करते हैं कैसे ओकेजन पे? सैड और फेस्टिव. तो वो फेस्टिव ओकेजन पे वोवन करते हैं गार्लैंड को. तो राइट करोगे यहाँ पे फेस्टिव. एंड थर्ड इज चिल्ड्रन शुड टेक डैश केयर ऑफ प्लांट्स. चिल्ड्रन कैसी केयर करते हैं प्लांट्स की? गुड और बैड. तो ट्रू आंसर इज गुड. फिल हेयर गुड. नाउ एक्सरसाइज सी. टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. टिक करना है राइट जो करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस करना है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ फर्स्ट इज द पिंकी रोज हैड नो थ्रॉन्स. जो पिंकी रोज था उसके कोई थ्रॉन्स नहीं थे, कोई कांटे नहीं थे. तो दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्रॉस हेयर. सेकेंड इज द मैरीगोल्ड फ्लावर इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स. जो मैरीगोल्ड फ्लावर है वो बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसमें? गार्लैंड्स बनाने में. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो टिक हेयर राइट. थर्ड इज सनी सनफ्लावर लिव्ड इन ए पार्क. सनी सनफ्लावर जो है पार्क में था. नो, वो कहाँ रहता था? हज गार्डन में था. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्रॉस हेयर. फोर्थ इज फ्लावर्स कीप पीपल हैप्पी. जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, लोगों को खुश रखते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. टिक राइट ऑन स्टेटमेंट फोर्थ. नाउ फिफ्थ इज द सन द रेन एंड द एयर मेक अस ग्रो. जो सन है, एयर है और रेन है वो किसको? हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करती है, यानी फ्लावर को ग्रो करने के लिए ये हेल्प करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. टिक हेयर राइट. नेक्स्ट इज डी. मैच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड अंडर कॉलम ए विथ दोज अंडर कॉलम बी. कॉलम ए और कॉलम बी में अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको मैचअप करना है हमें. सनी सनफ्लावर क्या था? गुड केयर था. इज यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स. वॉज हैप्पी इन हर सेल्फ. हैड थ्रॉन्स. मेक अस ग्रो. तो सनी सनफ्लावर क्या था? वॉज हैप्पी इन हर सेल्फ. क्या था? वो खुद में खुश रहता था. राइट हेयर नंबर 1. पिंकी रोज कैसा था? गुड केयर था. इज यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स. हैड थ्रॉन्स या मेक अस ग्रो. तो पिंकी रोज के क्या थे? थ्रॉन्स थे. तो और ये D is correct. तो match from D and right here number 2 had thorns. Third is yellow marigold is used for making garland. Is match with is used for making garland. Right here number 3. Fourth is sun, air and rain. Sun, air and rain क्या करते हैं? मेक अस ग्रो. वो उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे क्या करोगे आप? फोर्थ टिक करोगे. चिल्ड्रन टेक गुड केयर. चिल्ड्रन क्या करते हैं? गुड केयर करते हैं. तो राइट हेयर नंबर 5. नाउ वर्ड मीनिंग ऑफ लेसन सेकेंड. फर्स्ट इज HUG हज लार्ज. सेकेंड प्रीटियर मोर ब्यूटीफुल. थर्ड नोटिस पे अटेंशन. फोर्थ इज हर्ट टू harm. Fifth festive festival. Sixth is gloomy sad. Seventh garlands chains of flower woven with thread. धागे से बनी हुई एक चेन जो कि फ्लावर्स को एक साथ करके बनाई जाती है. 8 is ever at any time. At any time. Now we will do question answer of lesson second. Exercise E. Answer the following questions in 1 or 2 words. 1 or 2 words में आपको आंसर देना है. Question 1. Where did sunny sunflower live? आप 1 word में भी दे सकते हो, but I write the whole sentence. Answer is sunny sunflower lived in a his garden. Sunny sunflower lived in a his garden. Question number 2.
were there other flowers also in garden? Answer is yes, there were other flowers also in garden. Question number 3, who was sad one day? Answer is Pinky Rose was sad one day. Pinky Rose was sad one day. Question number 4, what do people make with yellow marigold? Yellow marigold से लोग क्या बनाते हैं? तो people make garland with yellow marigold. People क्या बनाते हैं? Garlands बनाते हैं from with yellow marigold. Exercise F, answer the following questions in one sentence. Following questions के आंसर देने हैं in one sentence. Question number 1, was sunny sunflower unhappy? जो sunny sunflower था वो खुश नहीं था. Answer is no, sunny sunflower was not unhappy. वो खुश नहीं, sunny sunflower वो जो था was not unhappy. वो खुश unhappy नहीं था, यानी वो हैप्पी था. नो, सनी सनफ्लावर वॉज नॉट अनहैप्पी. नहीं, सनी सनफ्लावर अनहैप्पी नहीं था, नाखुश नहीं था. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज पिंकी रोज सैड? आंसर इज पिंकी रोज वॉज सैड बिकॉज द रोज हैव सो मेनी थ्रोन्स. द रोज हैव सो मेनी थ्रोन्स. क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर मेनी थिंग्स टू मेक अस हैप्पी. हु सेड दिस? ये लाइन किसने कही? तो आंसर इज रेड शू फ्लावर सेड दीज लाइन्स. रेड शू फ्लावर ने ये बातें कही. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दिस आर ऑल्सो क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड वी बी हैप्पी विथ आवर सेल्फ? हमें खुद में खुश क्यों रहना चाहिए? आंसर इज बिकॉज अदर्स विल ऑल्सो हैप्पी टू see us. If we are sad, they become also unhappy, so we should always be happy. Question is कि why we should happy with ourselves? हमें खुद में खुश क्यों रहना चाहिए? तो क्यों खुश रहना चाहिए? क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तो हमें देख के दूसरे भी खुश होते हैं. इफ़ वी आर सैड, अगर हम दुखी रहेंगे तो दूसरे भी खुश अनहैप्पी हो जाएंगे. सो वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी. इसलिए हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट, रिवाइज दीज lesson number 2 complete for your essay 1 exams. Thank you and have a nice day.